बात हुई आज? कौन कौन सी? और बीच की क्लास गायब, भाग गए? हमारी तबीयत खराब, हम तो आ रहे हैं। मैं भी छुट्टी ले लेता। चलो एक चीज बताओ, छुट्टी पे बात आई कि जब आपकी छुट्टी होती है तब आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है या बुरा लगता है? पेरेंट्स को अच्छा लगता है। तो फिर फीस जमा कराने के बाद घर पे जाओ, फिर तो फीस जमा कराने के बाद घर पे सो। मुझे बताइए, उन्हें बुरा लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि उनका ये मानना है कि 90,000 रुपए दिए, इसका बेस्ट से बेस्ट क्या होना चाहिए? आउटपुट। अभी आपकी पॉकेट से पैसे नहीं जा रहे ना, इस कारण से आपको मजा आता है। जब आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा ना, जब आपको पता चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई बात नहीं। चलो बच्चों, देखो कल जो पढ़ रहे थे उससे आगे कितने फॉर्मेट बना लिए थे अपन ने, एक बार बताओ मुझे आप। नाम बोलो उन फॉर्मेट्स के, क्या नाम है? एक तो था एक कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, और एक दूसरे फॉर्मेट का नाम क्या था? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। चलो जी, तीसरा फॉर्मेट का नाम क्या था बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। और मैंने आपको बताया था कि जब प्रोसेस अकाउंट बनता है तो दो चीजों की कॉस्ट इसी से ही निकलती है, एक तो जो तैयार हुआ है गुड्स उसकी कॉस्ट, और एक क्लोजिंग की कॉस्ट। ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कैसे निकलेगा? हल्का फुल्का आपको याद होगा तो ये सबसे पहले मैंने क्या लिखा बताओ? कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड। बताइए ये फॉर्मेट में कौन से मेथड से कर रहा हूं? फीफो से, एवरेज से, किससे कर रहा हूं? फीफो से। तो पहले किसका निकलेगा बताओ? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कितनी तरह की कॉस्ट होती है? दो। एक तो कौन सी? ऑलरेडी इनकर्ड, जो कि ऑलरेडी सवाल में दे रखी होगी, कल का याद है आपको? ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। और दूसरा होगा इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। और बस ये टोटल निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। इनका निकालने का फार्मूला है इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। बच्चों एक बार ये फॉर्मेट बस उतारते जाओ, अभी एक सवाल करूंगा उसमें ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है। तीन फॉर्मेट में बनाऊंगा फीफो में, तीन फॉर्मेट में बनाऊंगा एवरेज में।
बोलो कौन कौन से? तीन तो किस में बनाऊंगा? तीन किस में बनाऊंगा? और एक पेज का छुड़वाऊंगा गैप। सर क्यों? क्योंकि ताकि दोनों फॉर्मेट में डिफरेंस पता चल सके कि एक में क्या चीज चेंज होती है, दूसरे में क्या चीज चेंज होती है। और जब आप 4-5 सवाल कर लोगे तो आपको फिर फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि दोनों मेथड से कॉस्ट पर इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो पहले तो मैंने आपको फॉर्मेट बना दिए, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कौन से वाले फॉर्मेट पूरे हुए? फीफो। फीफो का पूरा नाम? एक और तरीका है ये तीनों फॉर्मेट बनाने का, उस फॉर्मेट का नाम क्या है? एवरेज। एक बार तीनों फॉर्मेट एवरेज से भी करेंगे, देन फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल मैंने कौन से वाले फाइल में किया था, आपको याद है क्या? नहीं याद? इसमें था क्या? हम्म। मैं उसी में करेक्शन कर देता वरना। चलो क्या चीज? एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। हाँ दिख जाएगा क्या? देख के बताओ यार, काफी मेहनत सेव हो जाएगी उस। नाम देखना पड़ेगा थोड़ा। इसमें बच्चों दिखा? थोड़ा बारीक सा लिखा हुआ होगा। लेंस लगा के देखना पड़ेगा। न्यू सेक्शन, न्यू सेक्शन 9(4). क्या बात है यार, तुम बच्चे इसका मतलब कुछ भी कर सकते हो यार। ये आ गया, मान गए भाई। यदि डिटरमाइंड हो तो क्या नहीं ढूंढ सकते? डिटरमाइंड हो तो सब कुछ ढूंढ सकते हैं। ढूंढ लिया तुम लोगों ने। अब क्या कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। मजा आ गया भाई। एक एक टॉफी दे। टॉफी भी देंगे भाई। बच्चों देखो, हाँ हाँ, अब सुन लो सुन लो सुन लो बच्चों। जो ये फॉर्मेट था, ये कौन सा वाला फॉर्मेट था बच्चों? फीफो वाला था। फीफो वाले फॉर्मेट में आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ बताओ? यूनिट इंट्रोड्यूस
और बच्चों इस तरफ क्या लिखते थे अपन, यूनिट कंप्लीटेड लिखते थे। अब यूनिट कंप्लीटेड के अंदर दो टुकड़े नहीं करते हैं, यदि हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं बताओ, वेटेड एवरेज या एवरेज, दोनों में से कुछ ही बोल लो, कुछ ही बोल लो। ओपनिंग WIP लिखेंगे, यूनिट इंट्रोड्यूस लिखेंगे, यूनिट कंप्लीटेड जो है उसके दो टुकड़े नहीं, बस कसर फिर क्या करते हैं, यूनिट लिखते हैं 100% राइट, 100% राइट, 100% राइट, कसर बाकी बाकी सेम टू सेम पुराना वाला। कसर फर्क तो केवल एक ही हुआ, बस फर्क क्या हुआ कि यूनिट कंप्लीटेड के वहां पर कितने टुकड़े कर रहे थे, दो। बोलो दो कौन कौन से, ओपनिंग वाला और न्यू वाला। लेकिन एवरेज में हम क्या मानते हैं कि जो यूनिट कंप्लीट हो रहे हैं उनमें ड्यूरिंग द ईयर ही 100% लगा होगा। कसर फिर ओपनिंग WIP पर जो लगा हुआ उसका क्या होगा, तो उसकी आइडेंटिटी मिट जाती है, यानी ओपनिंग WIP पर कितना लग चुका था, ये एवरेज मेथड में किसी काम का नहीं होता है। कौन सी वाली चीज, ओपनिंग WIP पर ऑलरेडी पिछले पीरियड में कितना परसेंटेज काम कर रखा था, ये एवरेज मेथड में काम का, फिर किस में काम का है, फीफो में। फिर किस में काम का है, ये लो ये फॉर्मेट बनकर तैयार। तो आपको इतना बड़ा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यूनिट कंप्लीटेड 100 लिखकर आप नीचे क्या लिख दोगे, रिमेनिंग पोर्शन इज सेम, कॉपी करो। वो मैं बताऊंगा आपको, पहले हेडिंग लगाइए वेटेड एवरेज मेथड, फिर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, वेटेड एवरेज मेथड, फिर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। रिमेनिंग पोर्शन इज सेम। थ्री टू फोर क्वेश्चन तक तसल्ली रखना, इसमें ये फॉर्मेट एग्जाम्पल के साथ ही क्लियर होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट कॉपी हो गया, अच्छा जी बच्चों, अब मैं एक सवाल पूछता हूं उसका जवाब देंगे, हटा दूं ये, फटाफट करो कॉपी भाई। और जिन्होंने कॉपी कर लिया उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये 1 लाख दिख रहा है,
ये 70,000 दिख रहा है, ये 1,70,000 क्या है, ये 1,70,000 क्या है, ये 1,70,000 क्या है, ओपनिंग WIP पर ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। क्या बोला मैंने बच्चों? ये 1,70,000 का यूज कहां पर आता था? इस 1,70,000 को अपन कहां यूज करते थे? यूनिट कंप्लीटेड में। कहां यूज करते थे? अब देखना आप एवरेज मेथड में, बताओ सेकंड फॉर्मेट का नाम क्या है? कॉपी नहीं करेगा कोई भी, क्या लिखा हुआ है? मुझे बताइए एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मेथड आपने पढ़ा है, वेटेड एवरेज आपने पढ़ा है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 यूनिट आपके पास पड़ी है, कितनी यूनिट, और वो 20 रुपए की थी, कितने की थी, 30 यूनिट और खरीदी और वो 40 रुपए में खरीदी, तो एवरेज कैसे निकालोगे? 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आया, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? बस ये का ये काम यहां पर भी करना है। यानी यहां पर कॉस्ट इनकर्ड नजर आ रहा है आपको? इस कॉस्ट इनकर्ड के अंदर आपको पहले 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 ओपनिंग WIP की कॉस्ट भी ऐड करनी है। बोलो क्या ऐड करनी है? यानी यहां पर मैं कॉस्ट इनकर्ड के पहले, कॉस्ट इनकर्ड के पहले मैं क्या लिखूंगा? कॉस्ट इनकर्ड के पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग WIP की ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। बोलो कौन सी कॉस्ट? मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, एक्सपेंसेस की अलग, बाकी के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, बताओ डी कैसे आएगा? डी कैसे आएगा? ए प्लस बी माइनस सी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज। पहले कितनी कॉस्ट लग गई, अब कितनी कॉस्ट लग गई, दोनों को जोड़ा, यूनिट का भाग लगाया। तो यहां पर रेट का निकालने के लिए, वेटेड रेट निकालने के लिए ओपनिंग WIP की कॉस्ट को कहां काम में ले लेते हैं? फॉर्मेट नंबर सेकंड में। जबकि मुझे बताओ कल जो बताया था उसमें ओपनिंग WIP इनकर्ड की ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट को कहां यूज ले रहे थे? फॉर्मेट नंबर थर्ड में। कहां पर यूज ले रहे थे? फॉर्मेट नंबर थर्ड में ओपनिंग WIP ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट लिखकर। आप देखो आज ही लिखवाया मैंने, आज ही लिखवाया ना वो ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया बताओ? दूसरा। क्या नाम है? क्या चेंज है कल के में और आज में? क्या चेंज है? ओपनिंग WIP की ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट को भी रेट निकालने में काम में लेंगे। अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है? एवरेज। कॉपी करो। कल वाले में एवरेज कर रहे थे क्या ऐसा? क्योंकि मेथड का नाम क्या था? फीफो। बच्चों कॉपी हो जाए तो मुझे बताना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स
कॉपी हो जाए बताना। मुसीबत है। ओपनिंग WIP के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ओपनिंग WIP के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी इनकर्ड। ओपनिंग WIP के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। ठीक है, हो गया। कितने फॉर्मेट हो गए? पहले फॉर्मेट का नाम क्या? दूसरे फॉर्मेट का नाम क्या? तीसरे फॉर्मेट का नाम क्या? सर स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन कैसे बनेगा? तो इससे ज़्यादा आसान तो स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन किसी का ही नहीं, क्योंकि जो आपने स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन आज बनाया है ना, अरे आज बनाया है, आज नीचे एक बनाया था, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग WIP लिखा था, बस वैसा का वैसा बनेगा। हटा दूं? तो फॉर्मेट क्या बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन का? ये जो इतनी रामायण हमने लिखी थी ना आज, इस रामायण की कोई जरूरत ही नहीं है। स्लो स्लो चलता नहीं है, ले बना ही देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड ऑब्लिक एबनॉर्मल लॉस ऑब्लिक एबनॉर्मल गेन ऑब्लिक क्लोजिंग WIP। ये लो जी आंसर। तो सर हो गया, बस खत्म। मुझे बताइए ये तीन फॉर्मेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तीन फॉर्मेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि WIP है, और जब तक WIP है आप डायरेक्ट यूनिट से डिवाइड नहीं कर सकते। आपको पहले क्या निकालने पड़ेंगे? इक्वलेंट यूनिट। और टोटल कॉस्ट में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इक्वलेंट यूनिट से। उससे क्या निकल के आएगी? कॉस्ट पर इक्वलेंट यूनिट। सारी एक साथ निकलेगी या एलिमेंट वाइज निकलेगी? एलिमेंट वाइज। इसी कारण से हमें कितने फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं? तीन। अब हम क्वेश्चन करके, एक ही क्वेश्चन लूंगा और उसको दोनों मेथड से करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन लूंगा जिसमें, जो आपको करवा रहा था ना मैं, जिसमें न तो नॉर्मल लॉस था और नहीं क्या था? एबनॉर्मल लॉस, न एबनॉर्मल गेन। कौन से नंबर का क्वेश्चन था वो? यही था बच्चों, यही था सवाल, यही तो था शायद। मॉड्यूल का था क्या? चलो वो होमवर्क में कर लेना, ये करवा देता हूं, ये मैं करवा देता हूं, वो होमवर्क में कर लेना। इसका डायग्राम अलग है थोड़ा सा। पेज नंबर है 10.17।
आप कॉपी ना करें, केवल देखेंगे। सवाल में लिखा हुआ है प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस ए। मंथ कौन सा है? 1 फरवरी को यूनिट इन प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग WIP या क्लोजिंग WIP? वर्ड क्या लिखा हुआ है? लेबर और ओवरहेड कितना लगा हुआ है? नए यूनिट कितने इंट्रोड्यूस हुए? यूनिट कितने बने? यूनिट इन प्रोसेस 28 फरवरी को कितने हैं? उनमें कितना मटेरियल लगा हुआ है? उसमें लेबर और ओवरहेड कितना लगा हुआ है? ओपनिंग जो WIP है उसमें मटेरियल कितने का है? लेबर कितने का है? ओवरहेड कितने का है? और जो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड है वो कितना कितना है? 25,600, 15,000 और 15,000। मेथड कौन सा यूज करना है सवाल में? एवरेज मेथड। और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं एक बार इसका नक्शा बनाऊंगा, देन फिर इस सवाल को अपन करेंगे। प्रोसेस का नाम बोलो। ए। मंथ कौन सा चल रहा है? मंथ मंथ फैब। आप कॉपी मत करना, केवल देखना। ओपनिंग WIP के यूनिट बताओ। रुपए या यूनिट? 4,000 यूनिट लिखा। नए यूनिट कितने इंट्रोड्यूस हुए? नए यूनिट इंट्रोड्यूस हुए ये फाउंडेशन वाले बच्चे। और ये 4,000 कौन से वाले बच्चे? इंटर के फेल। कसर कौन से वाले फेल? पिछले जनवरी महीने के, जो जनवरी में पास नहीं हो पाए थे। अब फरवरी के क्या बन गए? ओपनिंग। प्रोसेस ए के दो टुकड़े। एक तो क्या लिखा मैंने? यूनिट कंप्लीटेड। देख के बताओ कितना है? और क्लोजिंग कितना है? 6,000। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ये बताओ, ओपनिंग WIP नजर आ रहा है? उसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है? परसेंटेज 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 100 लगा हुआ है। लेबर कितना लगा हुआ है? और ओवरहेड कितना लगा हुआ है? ठीक है बच्चों। क्लोजिंग WIP पे मटेरियल कितना लगा हुआ है? लेबर कितना लगा हुआ है? ओवरहेड कितना लगा हुआ है? यहां तक एग्री है? ओपनिंग WIP पर ऑलरेडी इनकर्ड रुपए कितने हैं? रुपए रुपए रुपए। मटेरियल कितना रुपए है? 6,000 रुपए है। लेबर कितना लगा हुआ है? ओवरहेड। यहां तक ठीक है? कॉस्ट इनकर्ड में ये बताओ, मटेरियल कितना लगा हुआ है? लेबर कितना लगा हुआ है? और ओवरहेड कितना लगा हुआ है? बताओ बच्चों, यही सवाल है। क्या इसमें कोई नॉर्मल लॉस है? क्या इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस है? कसर कैसे पता पड़ा 4 और 16 20 डाल रहे, और 14 और 6 20 बच रहे? चाहे वो WIP है, लेकिन बच तो 20 का 20 ही। टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये डायग्राम समझ में आ गया क्या? एक बार इसको कॉपी करो।
सवाल में अपने को कौन से मेथड से इसे सॉल्व करने को कहा है? पहले एवरेज से करता हूं, फिर फीफो से करूंगा। पहले किससे करूंगा, फिर किससे करूंगा? कितने फॉर्मेट बनाऊंगा? 3। किससे बनाऊंगा? एवरेज से। फिर क्या बनाऊंगा? प्रोसेस अकाउंट। 3 फॉर्मेट बनाने के बाद क्या बनाऊंगा? प्रोसेस। और फिर 3 फॉर्मेट बनाने के बाद वापस से क्या बनाऊंगा? प्रोसेस। तो सर आंसर सेम आएगा क्या? अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक में मेथड कौन सा है? फीफो, और एक में मेथड कौन सा है? एवरेज। ऑनलाइन बच्चों डायग्राम कॉपी हो गया? यस। पहले आसान वाला मेथड कर रहे हैं ताकि दिमाग पे लोड ना पड़े। ये लो, एवरेज बोल दो, वेटेड एवरेज बोल दो, बात एक ही है। इमोशनल मत हो जाना, आपने तो वेटेड बताया था, एक ही बात है। अब कॉपी मत करना। फॉर्मेट का नाम बोलो, फॉर्मेट का नाम। क्यों निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट? क्यों निकाल रहे हैं? क्लोजिंग WIP। यदि नहीं होता तो करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। पहले फॉर्मेट का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। बिल्कुल भी कॉपी ना करें, केवल देखें। ठीक है, ये लो जी बच्चों, एक तरफ क्या लिखा मैंने? पर्टिकुलर्स, एक तरफ मैंने क्या लिखा? यूनिट्स। रुपए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा पहले फॉर्मेट में। पहले फॉर्मेट में रुपए का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। यदि आपने बाय द वे रुपए काम में ले लिया तो श्राप लग जाएगा। पहले फॉर्मेट में किसी भी हाल में क्या नहीं लेना? रुपए। तो श्राप से बचना है तो केवल यूनिट्स पे ध्यान दो, पर्टिकुलर यूनिट। और आगे क्या लिखा मैंने? पर्टिकुलर यूनिट। देन आगे क्या लिखा? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस या ओवरहेड जो भी है। और अंदर दो दो कॉलम बना लिए। एक तो किसका? परसेंटेज, एक यूनिट, परसेंटेज यूनिट, एक परसेंटेज यूनिट। ओपनिंग WIP है क्या? डायग्राम देख के बताओ कितना है? 4000। यूनिट इंट्रोड्यूस है क्या? कितना है? बहुत बढ़िया। यूनिट कंप्लीटेड कितने हैं? इसके 2 टुकड़े करूं क्या? क्यों नहीं कर रहा हूं? एवरेज मेथड। फिर क्या लिख दूं? नॉर्मल लॉस लिखूं क्या? एबनॉर्मल लॉस लिखूं क्या? एबनॉर्मल गेन लिखूं क्या? नहीं, सीधा क्या लिखूं? कितना? बताओ, यूनिट कंप्लीटेड के आगे मैंने क्या बताया था? एवरेज मेथड है, तो हम ये मानते हैं कि जो यूनिट कंप्लीट हुए वो कितने हुए हैं? 100%। यानी ओपनिंग WIP पर कितना प्रतिशत काम हो चुका था, ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा। बताओ कितना परसेंट लिखूं? यूनिट कितने लिखूं? फिर कितने लिखूं? यूनिट कितने लिखूं? फिर कितने लिखूं? यूनिट कितने? क्लोजिंग WIP के परसेंटेज डायग्राम में देख के बताओ, मटेरियल में कितना? यूनिट कितने लिखूं? इक्विवेलेंट यूनिट कितने लिखूं? 33 सही, 1/3। यूनिट कितने होंगे? 2000। 6000 को 33 से 1/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2000। 33 1/3 कितना? 2000। टोटल करो, इधर का टोटल कितना, इधर का टोटल। लेकिन काम के तो ये है, बताओ ये कितना आया? 20,000। ये पहला फॉर्मेट ओवर। क्या नाम है इस फॉर्मेट का? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉपी नहीं करें, देखते जाएं। दूसरे फॉर्मेट का नाम बोलो। दूसरे फॉर्मेट का नाम है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। यानी ये कहना चाहता है फरवरी महीने में मटेरियल 20,000 यूनिट के बराबर काम आया, लेबर 16,000 यूनिट के बराबर काम आया, ओवरहेड 16,000 यूनिट के बराबर काम आया। यानी मटेरियल का खर्चा 20,000 से डिवाइड होना चाहिए, लेबर का खर्चा 16,000 से डिवाइड होना चाहिए, ओवरहेड का खर्चा 16,000 से डिवाइड होना चाहिए।
मटेरियल का खर्चा कितने से डिवाइड होना चाहिए? लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। ऐसा क्यों अलग अलग क्यों है? क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट है। कौन सा यूनिट है? यदि बच्चों आपको ताजा ताजा अभी अभी का याद हो तो मुझे आप ये बताओ, इस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग WIP का क्या लिखते हैं? जो पहले से लग चुका हो। क्या डायग्राम में अपने वो लिखा हुआ है? बताओ कितना कितना लिखा हुआ है? 6000, 1000। कहां से निकाला ये 611? ये अभी अभी, अरे अरे स्क्रॉल करते हैं तो भागता है। ये दे, ये वाला। अरे ठीक है, ये वाला ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें ऐड कौन सा करूंगा? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कौन सा ऐड करूंगा? कितने कितने ऐड करूंगा? ये वाले 25, 600, 15,000 और 15,000। नॉर्मल लॉस है क्या? तो बताओ इसमें ऐड क्या करूंगा? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। बोलो रुपए, बोलो आगे, बोलो आगे, बोलो। सी बताओ टोटल रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। लिख तो देता हूं ताकि फॉर्मेट में बचा रहे, वरना आधे इमोशनल हो जाएंगे, चक्कर क्या पड़ा, एक कम कैसे पड़ गया। रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल कितना? 0। कई लोगों को इसकी टेंशन हो जाती है, सर वो सी वाला स्टेप क्यों नहीं लिखा आपने, तो 0 था। डी में क्या लिखा? बताओ ये कितना? आगे आगे बताओ, ये 31,600 कितने यूनिट्स में डिवाइड होगा? ये इसमें डिवाइड होगा। ये 16,000 किस में डिवाइड होगा? और ये 16,000 किस में डिवाइड होगा? 16,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स में डिवाइड होगा पहले फॉर्मेट का। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बताओ। D/E 1.4 डिजिट तक, 4 तक आ जाए तो, अभी 2 तक ये आ रही है तो 0 0 लगा दो। आगे बताओ, 1 यहां। बताओ क्या ये समझ में आया? क्या चीज निकल के आई? कौन से मेथड से? एवरेज। तीसरे फॉर्मेट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ। बताओ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आप क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ। मुझे बताओ यूनिट कंप्लीट है कितने? यूनिट कंप्लीटेड है 14,000 है। देखते जाना बच्चों, ये 14,000 है। बताओ मटेरियल में कितने कंप्लीट हुए हैं? लेबर में कितने हुए हैं? ओवरहेड में कितने हुए हैं? तो बताओ मैं कैसे निकालूंगा? 14,000 इंटू 1.58, 14,000 इंटू 1, 14,000 इंटू 1, या आप एक साथ इन तीनों को ऐड करके भी 14,000 से कर सकते थे। कितना आया? 30। लेकिन भूल कर भी क्लोजिंग WIP में ऐसा मत कर देना इमोशनल होके कि एक साथ ऐड करके कर देता हूं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मटेरियल कितना है उसमें? अरे ये रहा दो, मटेरियल कितना है? ये कितना है? ये कितना है? तो बताओ कितना कितना लूंगा? कितना कितना लूंगा? 6,000, 2,000, 2,000 इंटू किस किस से करूंगा?
1.5811। पहला वाला कितना आया? 80। इनको ऐड कर दो। बताओ, मैंने यूनिट कंप्लीटेड की कॉस्ट निकाल दी, मैंने क्लोजिंग WIP की कॉस्ट निकाल दी, यानी मेरा सवाल हो गया। फिर अब प्रोसेस अकाउंट बनाना। अरे लॉजिक समझ में आया क्या? कौन सा मेथड? सर ये बढ़िया लगा, आराम से, ज्यादा टंटा ही नहीं है, कोई परसेंटेज माइनस करना ही नहीं। तो बच्चों क्या हुआ था कि जब किसी जमाने में मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने यही सवाल सबसे पहले अटेम्प्ट किया था। हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग का ये सवाल CA में 2003 नवंबर में था शायद पेपर मेरा। और जब मैंने 45 मिनट में ये सवाल पूरा करके अगले सवाल पर मैं स्विच हो रहा था तो नीचे एक नोट दिखा मेरे को, सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एवरेज मेथड, जबकि मैं उस टिक क्वेश्चन को टिका के आया था फीफो से। क्या फिल गया, पसीने आ गए वहीं पर ही बैठे बैठे। नहीं काटा नहीं मैंने, मैंने उसको काटा नहीं। मैंने जब तक दूसरा क्वेश्चन नहीं किया मैंने उसको तुरंत नहीं काटा। मैंने कहा एक बार तो इसको रहने दो, बाकी के क्वेश्चन करते हैं। दिमाग खराब हो गया, शुरुआत में गड़बड़ हो गई। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब कॉपी कर लो आप। गिवन ना हो तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, आपको क्वेश्चन में ही पता पड़ जाएगा कि ये मेथड लेना है। कसर क्यों? जैसे अभी एक क्वेश्चन करो, फिर मैं बताऊंगा आपको कि गिवन ना हो तो कैसे पता लगाते हैं कौन सा मेथड लगेगा। सर्दी जुकाम एक की हो गई ना, सबके फैलती है। यदि सर्दी जुकाम वाला कोई पर्सन पास में बैठा उसके मास्क लगा दो आप। स्क्रॉल करूं?
हो गया कॉपी? स्क्रॉल करूं? तीन तीन फोन लेके आते हो? दुकान लगा रही है क्या? चार्ज कर रहे थे क्या आपस में? है? इसमें किसी को कोई डाउट हो आज के मेथड में तो मुझे बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट, आज जो हमने एवरेज मेथड किया इसमें किसी को कोई डाउट हो? सबके समझ में आ गया? यस में जवाब दे। हाँ, HA हाँ, हाय नहीं। ओके, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? और लगे हाथ। ये क्या लिखा मैंने? प्रोसेस अकाउंट। बताओ कौन से मेथड से प्रोसेस अकाउंट बन रहा है? एवरेज। एवरेज से जब प्रोसेस अकाउंट बनेगा तो मुझे बताओ ये क्या लिखा मैंने? ओपनिंग WIP और ये यूनिट, ये अमाउंट, ये यूनिट और ये अमाउंट। ये बताओ ओपनिंग WIP यूनिट कितने थे? ओपनिंग WIP 4000। उन पर पैसे कितने खर्च कर रखे थे? कॉपी मत करना। 8000। नए कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए? उन पर मटेरियल कितना लगा हुआ था? ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल कितना लगाया? 2500। लेबर कितना लगाया? ओवरहेड कितना लगाया? 15। अब इन्हीं को ही तो बांटना था आपको। तो बताओ इसका बंटवारा एक तो किस में हुआ? यूनिट कंप्लीटेड में। और किस में हुआ? क्लोजिंग WI। यूनिट कंप्लीटेड कितने थे? 14000। और क्लोजिंग WIP कितने थे? क्या इनकी हमने कॉस्ट निकाल ली मेहनत करके? कितनी कितनी निकाली? 50,000, 120। इन्हीं को निकालने के लिए तो इतनी माथाफोड़ी कर रहे थे। देखिए डिफरेंस आ रहा है क्या? एग्जैक्ट मैच करेगा। कसर डिफरेंस आता है क्या? हाँ आता है। कसर कितने का? 5 रुपए तक का। कसर क्यों आता है? क्योंकि जब डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लोगे तो 4-5 रुपए का अंतर तो आएगा ही आएगा। कसर यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि सारे राउंड ऑफ हो गए थे। अब जैसे ये 1.566666 होता तो एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाता। ये प्रोसेस अकाउंट बना लो, बाकी का अपन कल देखेंगे। कल मतलब मंडे के दिन।